हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज ये मेरा लेक्चर उत्तर प्रदेश की प्रमुख रिवर्स जो आने वाला आपका कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूपी का कोई भी एग्जाम होगा, पीसीएस, एसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, ये लेक्चर अच्छा होने वाला है, प्लीज पूरा वॉच करिएगा, तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। और हाँ, जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो, आज का लेक्चर है उत्तर प्रदेश की नदियां। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भाग ऊंचा हिमालय और पर्याप्त जल स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश का अधिकांश नदियों का प्रभाव उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर है। उद्गम स्थल जो है हमारा, उत्तर प्रदेश की नदियां 3 प्रकार के विभाजित किया जाता है। कि बात करूंगा कौन से 3 प्रकार हैं। ये पहला हमारा ये है, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, गंडक, सरयू आदि नदियां निकलती हैं हिमालय से। ठीक है, ये वर्ष भर इनमें जल बना रहता है। ठीक है, अब बात करता हूं जो दूसरा है। दूसरा कौन सा है? मैदानी क्षेत्र की जो नदियां है ना, मैदानी क्षेत्र की नदियां या झीलों से होता है, जो दलदलों से निकलने वाली नदियां हैं। कौन सी हैं? गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन आदि ये नदियां हैं जो दलदल मैदानों से निकलती हैं, झीलों से निकलती हैं। गर्मी में जल काफी कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कभी सूखती भी नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये सूखती नहीं है। अब आता है तीसरा नंबर, ये प्रदेश दक्षिण पठारों, जो हमारे दक्षिण पठारों से निकलती हैं नदियां, उनको श्रेणियों से निकलने वाली नदियां जैसे कौन कौन सी हैं? सोन हो गई, रिहंद हो गई, टोंस, केन, चंबल, बेताब, ये रिवर्स निकलती हैं दक्षिण के पठार से। ठीक है, ये गर्मियों में, ये ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव हो जाता है और अधिकांशतः सूख भी जाती है। यहाँ पे सूख भी जाती है, जल कम पाया जाता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में नदी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मेरी आती है रिवर, ये गंगा। अब इस जो गंगा रिवर है ना, हमारे हिंदू पवित्र धार्मिक नदी माना जाता है। ठीक है, यह उत्तरी भाग के सबसे प्रमुख हिंदुओं की पवित्र नदी है। गंगा को सुर, सरी और भागीरथी, पद्मा, देवनंदी और जाह्नवी आसी नामों से भी जाना जाता है। किन किन नाम? गंगा को सुर, सरी और भागीरथी, पद्मा, देवनंदी, जाह्नवी आसी नामों से भी जानते हैं हम। ठीक है, अब बात करता हूं भागीरथी। इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं भागीरथी। इसका उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर प्रमुख गोमुख नामक से होता है। ठीक है, अब उत्तराखंड से बहती गंगा उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। कहां से? जब उत्तराखंड से ये गंगा रिवर बहती है तो ये बिजनौर रिवर सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। उसके बाद ये बहती जैसे आती है, और हाँ, राज्य में बहते हुए बाईं और आती है रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियों तथा दाईं से और यमुना टोंस नदी है। ठीक है, अब बात करता हूं चंद्रप्रभा, कर्मनाशा आदि नदियां मिलती हैं यहाँ पे आके, ये वाली है ना। जो रामगंगा है ये कन्नौज के निकट, गोमती गाजीपुर के निकट, यमुना इलाहाबाद, टोंस सिरसा के निकट गंगा मिलती है। जो रामगंगा कन्नौज के निकट, गोमती गाजीपुर के निकट, यमुना इलाहाबाद में मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगली आपकी रिवर आती है यमुना। यमुना नदी जो है, इसका महत्वपूर्ण नदी है, एक हमारे मतलब यह नदी क्रम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम बंदर के पूंछ पश्चिमी ढल स्थित यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है ना। उत्तरकाशी से गर्म स्रोत 8 किलोमीटर में स्थित है और ये प्रदेश का सबसे सहारनपुर और फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। कहां पे? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। इनमें दाहिनी और औरैया के मुरंदगंज, पंचनाद के पास, चंबल हमीरपुर के पास, बेताब जालौन के और जामनपुर निकट सिंधु बांदा के, पैलानी भजोह के निकट आदि नदियों से बाईं ओर नोएडा और नोएडा के पास हिंडन नदी में मिलती है। कहां पे मिलती है? हिंडन नदी के पास मिलती है। ठीक है, और इसका जो आकार है, इसका बृहद चाप के आकार की नदी है। ठीक है, बहती हुई प्रदेश, ये 19 जिलों में प्रयागराज समेत इलाहाबाद में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। ठीक है, अब करता हूं पश्चिमी रामगंगा की बात। यह पौड़ी गढ़वाल, जो पौड़ी है ना, पौड़ी जिले दूध टोली पर्वत के जलगाम क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, काला
कालागढ़ किले से निकलती है, मैदानों में उतरती हुई। इसकी लमसम मान के चलिए 24 किलोमीटर। उपरांत कोह नदी, इसमें कौन सी कोह नदी मिलती है ना, और इसकी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज निकट गंगा से मिल जाती है, कि इसके कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिल जाती है। अगली आपकी नदी है काली, जिसको बोलते हैं शारदा। काली नदी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले से, जो वहां पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्थित काला पानी नामक स्थान से ये बहती है, ठीक है, स्टार्ट करती है। और हिम नदी से निकलती हुई टनकपुर, जो टनकपुर सुना होगा आपने, ये हमारे शाहजहांपुर के आगे, ये जो टनकपुर है ना, ये उत्तराखंड का पार्ट ही है। टनकपुर के बाद शारदा नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत तो जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तर प्रदेश की, जिले में प्रवेश करती है। और सीतापुर, वासरा, और फिर आता है हमारा बहरामगढ़ के निकट पहुंचकर यहां करनाली घाघरा नदी से निकल जाती है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात करता हूं घाघरा करनाली रिवर जो है ना आपकी, इसका उद्गम कहां, तिब्बत के पठार से होता है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। कहां से होता है, स्थित माचपा चुंगो हिमनद से होता है, ठीक है। यह नदी पर्वतीय प्रदेश करनाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। ये करनाली है ना, इसको मैदानी प्रदेश में जब पहुंचती है तो इसको हम घाघरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाघरा नदी बोलते हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1080 किलोमीटर, ठीक है। अब आती है राप्ती जो रिवर है ना, ये कहां से निकलती है, नेपाल के रुकुमकोट के समीप से निकलती है। उत्तरी बजा में इसको एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य सहायक नदी किसके साथ लिंक है, रोहिणी, और कुल लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर, ठीक है। बात कर लेता हूं गोमती रिवर के बारे में। जो आपको बताऊं, गोमती नदी है, इसका उद्गम कहां से, पीलीभीत का दलदली क्षेत्र से, ठीक है। और पीलीभीत से यहां शाहजहांपुर में से होके हुए लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। जो ये आगे चल के कैथी नामक स्थान है, वहां से गंगा नदी मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 940 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूं गंडक रिवर। किस रिवर के बारे में, गंडक रिवर। यह इसका नेपाल से शालिग्राम तथा मैदानी में इसको नेपाल से क्या, इसको अगर हम पूछें कि किस नेपाल में किस नाम से जानता हूं, तो शालिग्रामी, ठीक है। और तब मैदानी क्षेत्रों में तो नारायणी, ठीक है, कहलाती है। यह गोल व चिकने शालिग्राम पत्थर बहकर लाने के कारण इसका नाम दिया गया था, ठीक है। आपने देखा शालिग्राम काफी सुना होगा, काफी लोग इसकी पूजा भी करते हैं, अपने घर पे रखते हैं ना इस पत्थर को। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन सी हैं, जो पश्चिम में कौन सी है, काली, और पूर्व में कौन सी है, त्रिशूल गंगा, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब आता है चंबल रिवर। जो चंबल उद्गम है ना, इसका कहां से है, मध्य प्रदेश, इंदौर से पास महू के निकट एक स्थित जनपद पहाड़ी से हुआ है। कौन से पहाड़ी से, जनपद इटावा। और इसे इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनंदा स्थान पर यमुना से मिल जाती है। कहां पे, इटावा के दूर पंचनंदा स्थान पर यमुना से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद बेताब नदी आती है। इस नदी को संस्कृत में हम बेतरबती कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेतरबती कहा जाता है। और यह मध्य प्रदेश भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, जालौन से होती है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 480 किलोमीटर। अब आपकी रिवर आती है टोंस। कौन सी आती है, टोंस, ठीक है। जो टोंस रिवर है ना, इसका उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है। और इसका मार्ग कई सुदूर जल प्राप्त से होता है। उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 265 किलोमीटर। दोस्तों अब आता है केन जो संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, कर्णवती। कहा जाता है संस्कृत में, कर्णवती। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है, ठीक है। और नदी की कुल लंबाई कितनी है, 308 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं सोन रिवर की। जो सोन रिवर है ना, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण नदी। ये अमरकंटक पहाड़ी से शोष कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश से बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गिरती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका यहाँ पे आज लेक्चर खत्म होता है। आशा करता हूं यहां से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। और आने वाला आपका यूपी का कोई भी एग्जाम होगा, पीसीएस, यूपीएसआई
यूपी लेखपाल, यूपी पीएल सेक्टर, कुछ भी हो, यहां से काफी कुछ आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे, प्लीज दोस्तों के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी और अगली क्लास किसके ऊपर आपको चाहिए उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली क्लास में उसी के ऊपर आपको लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।